हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहन ट्यूटोरियल्स। जैसे कि लास्ट के लेक्चर में यानी कि जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि मैथमेटिका को हम फ्रीवेयर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे उसको सेटअप करके उसको मैथमेटिका की जो भी हमारे पास कमांड्स हैं उनको हम रन कर सकते हैं। वो जो हमने सेटअप किया है लेक्चर 1 में वो बेसिकली है कमांड लाइन पर वर्क करने का एक तरीका और जिसको हम फ्री में यूज कर सकते हैं बेसिकली। और आज हम लेक्चर 2 में देखने वाले हैं कि मैथमेटिका जो सॉफ्टवेयर है यानी कि उसका जो पेड वर्जन है मैथमेटिका उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और अगर हम परचेज नहीं करना चाहते हैं तो हम उसके ट्रायल वर्जन को भी यूज करके मैथमेटिका सीख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे ट्रायल वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं और सेटअप करके उसमें काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र पर जाइए और वहाँ पर सर्च करिए मैथमेटिका ट्रायल। मैथमेटिका ट्रायल आप सर्च करेंगे तो आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, गो टू डाउनलोड। डाउनलोड ए फ्री ट्रायल ऑफ मैथमेटिका। तो अगर आप उस पर क्लिक करके जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास ट्राई मैथमेटिका फॉर फ्री ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और आप गौर से देखें तो आपको फ्री में 15 दिन का एक ट्रायल वर्जन मैथमेटिका का मिलता है। और इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ जो आपका लोकल मशीन है यानी कि जो आपका सिस्टम है उस पर मैथमेटिका तो सेटअप करेगा ही, साथ के साथ आपको मैथमेटिका ऑनलाइन की भी एक्सेस आपको ये प्रोवाइड कराएगा 15 दिन के लिए। उसके लिए आपने करना क्या होता है, आप यहाँ पर एक क्रिएट वॉल्फ्रेम जो कंपनी है उसमें एक आईडी आप बनाइए और उसके बाद साइन इन करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको सेटअप कर लीजिए। सेटअप जब आप कर लेंगे आपको सेटअप होके आपका स्क्रीन पर आ जाएगा ये सिंबल, मैथमेटिका का सिंबल आ जाएगा, ये सिंबल आपके पास आ जाएगा। मैथमेटिका सिंबल को आप अगर क्लिक करेंगे तो मैथमेटिका सॉफ्टवेयर जो है आपका वो ओपन हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लेक्चर 2 में यही जानने वाले हैं कि मैथमेटिका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह का उसका एनवायरनमेंट है और किस तरह से हम उसमें वर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग विंडो हमारे पास आ गई है ये, और इस फ्लोटिंग विंडो में सबसे पहला ही ऑप्शन आपके पास है नोटबुक का, यानी कि मैथमेटिका में हम जिस एडिट विंडो पर हम काम करते हैं उसको हम नोटबुक बोलते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करें नोटबुक पर तो हमारे पास एक नोटबुक मिल जाएगी। नीचे आपका ओपन का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास पहले से ही फाइल्स हैं मैथमेटिका की तो वो भी आप ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ सबसे पहले नोटबुक को हम जान लेते हैं, नोटबुक में हम कैसे काम करने वाले हैं। इस तरह का हमारे पास एक नोटबुक आ जाएगा। ये हमारे पास मैथमेटिका का एनवायरनमेंट है। सबसे ऊपर जो है आपके पास ये मेन्यू बार है जिसमें आपका फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, सेल, ग्राफिक्स, इवेल्युएशन और पैलेट्स, विंडो, हेल्प, सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। और ये बेसिक वैसे ही फंक्शंस हैं जैसे आप अगर ऑफिस यूज करते तो उसी तरह के सारे नॉर्मल फंक्शंस हैं। फाइल में आपका न्यू, ओपन, क्लोज, सेव के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एडिट में आपको कट, कॉपी, पेस्ट और उसके सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए स्पेलिंग आपको चेक करना है तो ये आपको है। सेटिंग है प्रेफरेंसेस में। ये सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। इंसर्ट में आप इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर कर सकते हैं, कोई फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं। इस तरह के हैं सारे ये चीज़ें, तो ये इजीली आप समझ सकते हैं। चलिए, मैथमेटिका का हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ये नोटबुक है, इस नोटबुक में हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी है और किस किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, सपोज हमें मैथमेटिका में सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपके लिए। सपोज हम एडिशन करना चाहते हैं 10 + 5। हम 10 + 5 लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एज ए कैलकुलेटर तो हम शिफ्ट एंटर एक साथ करेंगे। शिफ्ट के साथ हम एंटर क्लिक करेंगे आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अभी इतना छोटा आपको दिख रहा है तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको जूम करना पड़ेगा। तो जूम की जो फैसिलिटी है वो भी हमारे पास मैथमेटिका में नीचे यहाँ पर राइट कॉर्नर में है नीचे।
तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर जाके जूम कर दीजिए। सो अब आई थिंक आपके लिए सही रहेगा। सो एक तो यही ऑप्शन हो गया कि यहाँ पर मैथमेटिका जो है आपको जूम का भी फैसिलिटी डायरेक्ट ही प्रोवाइड करा देता है ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें। चलिए, अब जब हमने एग्जीक्यूट किया है तो दो चीजें हमारे पास आई हैं। पहली इन, दूसरी आउट। इन आपका इनपुट के लिए है, आउट आपका आउटपुट के लिए है। सो जब भी कमांड आप इनपुट में देंगे वो एग्जीक्यूट होके आपका आउटपुट में आपका सॉल्यूशन दे देगी। आप इनपुट को एडिट भी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि आप एडिट भी करके आप उसमें दोबारा से वर्क भी कर सकते हैं। सपोज हमें ऐड करना था 10 एंड 15, जो कि हमने सपोज गलती से 10 और 5 किया है, तो हम उसको एडिट करके भी दोबारा से रन करके शिफ्ट एंटर की के साथ दोबारा से रन कर सकते हैं और आउटपुट इजीली ले सकते हैं। चलिए, अब आप गौर से देखिए, अगर पहले हमने जब एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर 1 था, और जब मैंने सेकेंड टाइम क्लिक किया तो 2 आ गया। इसका मतलब है कि जब से हमने नोटबुक ओपन की है तब से हमने कितनी बार इनपुट को रन किया है उतना ही नंबर यहाँ पर ऐड होता जाएगा। सपोज अब हम ऐड कर देते हैं कुछ और एक बार हमने फिर एग्जीक्यूट किया। सो आप गौर से देखिए, अब इनपुट के साथ में आपका 3 हो गया है, यानी कि जितनी बार भी आप एग्जीक्यूट करेंगे नई नोटबुक को खोल के उतना ही नंबरिंग उस नोटबुक में चलता रहेगा। तो इसका बेनिफिट हमें मिलता है जब हमें कोई पर्टिकुलर कमांड उठानी है और पर्टिकुलर लाइन का इनपुट या पर्टिकुलर लाइन का आउटपुट उठाना है, तब ये हमारे लिए काम का चीज है। ठीक है, ओके। जब हम ओपन करते हैं मैथमेटिका तो हमारे पास ये लाइन दिखती है, ये कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर एक प्लस का छोटा सा प्लस का साइन है यहाँ पर, और इस लाइन का ये हॉरिजॉन्टल कर्सर आपका वर्क करता है। तो आप माउस को कहीं भी ले जाकर, सपोज जैसे हमारा माउस पहले यहाँ था और नीचे मैं नई कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, जैसे ही माउस को आप नीचे की ओर लेकर जाएंगे तो वर्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और जैसे ही हॉरिजॉन्टल हो जाता है तभी आप क्लिक कर दीजिए तो आपका न्यू इनपुट लेने के लिए ये नोटबुक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है आपका माउस वर्किंग। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्लस का साइन है यहाँ पर, ये प्लस का साइन क्यों है और उसका क्या क्या बेनिफिट है। चलिए, प्लस का साइन पर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुलकर आते हैं। पहला ऑप्शन है मैथमेटिका इनपुट। मैथमेटिका इनपुट है बेसिकली जो मैथमेटिका की कमांड्स है, जैसे हमने ऊपर लिखा है ये वाला 10 + 167। सो ये जो कमांड हमने दी है दैट इज कॉल्ड मैथमेटिका इनपुट। तो और जो मैथमेटिका के जो फंक्शंस हैं उनको हम जब यूज करेंगे तो मैथमेटिका इनपुट में हम देते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन है आपका फ्री फॉर्म इनपुट। फ्री फॉर्म इनपुट में आपको जरूरी है इंटरनेट से कनेक्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथमेटिका आता ही नहीं है बिल्कुल भी और आप मैथमेटिका में काम करना चाहते हैं, सो आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन रखिए और उसके बाद इस पर क्लिक करिए। देखिए इस तरह का एक सिंबल आएगा और इस पर हम लिखते हैं प्लॉट साइन ऑफ एक्स। देखिए जो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें हम लिख देते हैं, तो ये मैथमेटिका कमांड नहीं है, हम सिंपल लिख रहे हैं कि प्लॉट कर दो साइन एक्स का। सो ये क्लाउड पर जाएगा, वॉल्फ्रेम के सर्वर पर जाएगा और वॉल्फ्रेम अल्फा इसका एक सॉफ्टवेयर है जो इसके आंसर को करता है। चलिए हम इसको एंटर कर देते हैं, शिफ्ट एंटर कर देते हैं। ये देखिए क्या हुआ एकदम से। अब आप गौर से देखिए जादू मैथमेटिका का, कि आपको अगर मैथमेटिका भी नहीं आता है और आपने अगर ऑनलाइन उसको रखा हुआ है, आपका सिस्टम ऑनलाइन है, तो आपने सिर्फ लिखा था कि प्लॉट साइन एक्स। आप रेंज भी दे सकते थे अपने, प्लॉट साइन एक्स फ्रॉम -10 to 10 ऐसे भी लिख देते तो आपकी रेंज भी वही आ जाती। सो क्या क्या इसने, अब गौर से देखिए, ये आपका ओरिजिनल कमांड है मैथमेटिका की, प्लॉट कैपिटल PLOT प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल S IN साइन ऑफ x कोमा, और ये एक रेंज इन्होंने दे दी है x की -6.6 से लेकर +6.6 तक। तो ये आपके पास बेनिफिट है फ्री फॉर्म इनपुट देने के लिए। तो आपको अगर नहीं आता है मैथमेटिका तो आप इजीली काम वर्क कर सकते हैं। चलिए, और ये इसका देखो प्लॉट बहुत अच्छा आ गया आपको। सो हमारे पास कमांड की भी जरूरत नहीं है। देखिए अब मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, फ्री फॉर्म इनपुट में सपोज हम कुछ और करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई 2 to
60, देखते हैं इसका क्या इनपुट ये देता है, आउटपुट क्या देता है इसकी। ओके, सी क्या किया इसने, जो हमारी लैंग्वेज है उसको उसी की तरह से पढ़ा है। सो हमने लिखा है मल्टीप्लाई 2 to 60, यानी कि 60 तक जाना है और 2 को मल्टीप्लाई करते जाना। देख रहे हैं आप रिजल्ट। सो मल्टीप्लाई 2 to 60 में इसने 2, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई में 60 तक की एक रेंज बना दी है, 2 से लेकर 60 तक। तो ये इसने एक लिस्ट क्रिएट कर दी है जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर स्टार्ट करके 60 तक, यानी कि ये जो हमारी लैंग्वेज है ये इस तरह का आउटपुट देगी। सो ये हमारे पास है कि आप उसमें प्लॉट कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख के उसका आंसर ले सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लस का निशान पर फिर से साइन क्लिक करते हैं। ओके, वॉल्फ्रैम क्वेरी ये सेम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका फ्री फ्रॉम इनपुट यहाँ से लेता है, वॉल्फ्रैम क्वेरी पर भी आप कमांड्स को भेज सकते हैं, ऑनलाइन वर्किंग के लिए आपका आ जाएगा। तो वॉल्फ्रैम की क्वेरी देखिए आप प्लॉट sin x from -10 to 10, लेट्स सी क्या आता है इसमें आंसर। सी सो ऊपर क्या आउटपुट देखिए, जब हमने प्लॉट sin x का कमांड लिखा था, सो फ्री फॉर्म इनपुट में तो सीधा में ग्राफ मिला था और उसकी कमांड मिलती, लेकिन वॉल्फ्रैम अल्फा क्या करता है, वॉल्फ्रैम अल्फा आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। देखिए इनपुट इंटरप्रिटेशन जो आपसे लिया है उसने, वो लिया है प्लॉट sin x और एक रेंज ली है x की जो -10 से 10 तक है। दूसरा प्लॉट को आपको ग्राफिकली दिखाया है, उसके बाद मिन और मैक्स दे देखिए। एनिमेशन के लिए भी इसने आपको एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करा दी हैं, आप मिन या मैक्स कर सकते हैं। सी आप रेंज बढ़ा सकते हैं, इसके मिनिमम या मैक्सिमम रेंज आप चेंज करके ग्राफ को देख सकते हैं। तीसरा चीज आर्क लेंथ ऑफ कर्व, ये जो आउटपुट आपकी आएगी किस तरह की आउटपुट आती है और आर्क लेंथ उसका कर्व किस तरह का आएगा, ये आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, दैट इज वॉल्फ्रैम अल्फा। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। प्लेन टेक्स्ट, आपने कोई भी नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट लिखना है, आपने कोई इनपुट में कोई कमांड नहीं देनी है, तब आप प्लेन टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ This is my notebook। So ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपने माउस को लेके जाके हॉरिजॉन्टल क्लिक कर देना। So ये आपका ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है, ये सिंपल एक टेक्स्ट है, आप कहीं पर भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि जब एक नोटबुक है, इसका नाम इस नोटबुक इसलिए दिया गया है कि आप इसमें पूरा एक बुक की तरह वर्क कर सकते हैं। इसीलिए मैथमेटिका की ज़्यादा अच्छी एक डिमांड निकल कर आती है कि आप इसमें एक बुक पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूँ वो कैसे हो सकता है। तो अदर स्टाइल ऑफ टेक्स्ट पे जाइए आप। देखिए अगर आप बुक लिखना चाह रहे हैं तो आपका सबसे पहले ऊपर टाइटल यहाँ पर है, then subtitle, then subtitle, then section, then subsection, then subsection और text। ये सारी चीजें आपके पास हैं। सो आप सपोज टाइटल लिखना चाहते हैं चैप्टर 1, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर चैप्टर 1। देखिए इसकी खासियत ये है, ये ऑटोमेटिकली जो फॉन्ट साइज है सेक्शन के लिए, टाइटल के लिए, सबटाइटल के लिए, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, आपने कोई सेटिंग नहीं करनी होती। चलिए मैं टाइटल के बाद सब टाइटल देखता हूं, तो सब टाइटल ऑटोमेटिकली देखिए डिफरेंट कलर में और डिफरेंट फॉन्ट साइज में आपको मिलता है। सब टाइटल इस तरीके से आप अदर स्टाइल चूज कर सकते हैं, बीच में आप अपने प्रोग्राम इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक बुक की तरह से फॉर्मेट में आप इसको मैथमेटिका को यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी बुक राइटिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप बना सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। सपोज अब मैं सेक्शन एक बना के दिखा देता हूँ आपको। तो सेक्शन, यहाँ पर हम सेक्शन का नेम ले सकते हैं, सेक्शन नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। तो गौर से देखिए सेक्शन जैसे ही स्टार्ट होता तो एक यहाँ पर ऊपर एक बार दे दिया इसने आपको दिखाने के लिए कि ये एक डिफरेंट सेक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो ये इसकी खासियत है मैथमेटिका की।
इसलिए इसको हम नोटबुक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अदर स्टाइल में आप जो भी आप चाहते हैं, सेक्शन या सब सेक्शन, जिस तरह से आप बुक देखते हैं उस तरह से आप ये फॉर्मेट यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं बिना ऊपर मेन्यू में जाए हुए। तो आप यहीं पर ही इन्होंने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। और जो पहला है ये डिफॉल्ट सेटिंग है, यानी कि जब भी आप डायरेक्ट भी लिखेंगे बिना इसको मैथमेटिकल इनपुट को सिलेक्ट किए हुए, अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हैं तो डायरेक्ट आपका इनपुट कमांड लेगा ये। सो मैं डायरेक्ट यहां पर दे रहा हूं कमांड, सपोज ये मैंने कोई एक कमांड दे दी और शिफ्ट एंटर में करता हूं तो डायरेक्ट ये कमांड आपका ले लेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा है नोटबुक, और जिसमें हम नोटबुक को बिल्कुल नोटबुक की तरह ही बना सकते हैं। आप उसमें टाइटल, सब टाइटल, सेक्शन, सब सेक्शन, टेक्स्ट, आप उसमें इनपुट कमांड, उसमें आप अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप फ्री फॉर्म इनपुट भी डायरेक्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट मैथमेटिका यहीं पर ही प्रोवाइड करा देता है, बशर्ते कि आप उसमें ऑनलाइन रहें, आपका सिस्टम कनेक्टेड हो इंटरनेट से, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा मैथमेटिका का एनवायरनमेंट और उसके नोटबुक में काम करने का तरीका। तो आप अपने तरीके से आप काम कर सकते हैं, अपनी नोटबुक को अच्छे से बना सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मैथमेटिका के स्टार्ट करेंगे, उसकी कमांड्स को सीखना, उसमें वर्किंग को सीखना। तो ये जो हमारा लेक्चर 2 था, ये था हमारा बस इसको नोटबुक के एनवायरनमेंट को आपसे रूबरू कराना कि आप उसमें किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से वो वर्क करता है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो उसका आपको मिल जाए आपको इन्फॉर्मेशन, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।